सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। माँ का शुक्रिया भी कभी कभी अदा कर दिया कीजिए कि हे माँ, इस संसार में मुझे मिली है वो तेरी वजह से। अरे इतने लोग हो, वहां तक मैं देख रहा हूँ पूरी भीड़ बड़ी है। जयकारा जरा जोर से लगाइए। हम चाहते हम लोग कुछ न करें, जो करे सरे मैया करे। मैया से वही है ना, 10 रुपए का माला ले लिए, 20 रुपए का नारियल ले लिए, और बहुत ये भी लेने की जहमत नहीं उठाते, और मांगने की लिस्ट इतनी बड़ी बड़ी लेके पहुंच गए, है ना पूरा लिस्ट जो है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और है ना लेकिन माँ की पूजा नहीं करेंगे, हैं नवरात्र में व्रत नहीं करेंगे, समय नहीं है ना, सुबह शाम घर में दिया बत्ती है ना नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, क्या तो समय नहीं है। लेकिन जब तकलीफ होगी तो कहेंगे भगवान जो है बताइए सुनता नहीं है। अरे भैया, भगवान की आप कहाँ सुनते हैं? वही तो बात है ना कि भगवान को मानते सब हैं, भगवान को मानते सब हैं, लेकिन भगवान की मानते नहीं। समझने की कोशिश, भगवान की बात मानते नहीं है ना, उनको मानते हैं उनकी बात नहीं मानते। भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से आपको कुछ कर्म बताए हैं, कुछ धर्म बताए हैं आपके। उन कर्मों को को निभाना होगा। घर में अतिथि आ जाए, मैं पुनः इन माताओं को प्रणाम करता हूँ। जब ये मेरे कक्ष में आती हैं जहाँ ठहराया गया है, तो हर माता कुमार जी हर माता ये कहते हैं आप हमारे मेहमान हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उनकी बातें भाव सुन करके कभी मेरे आंखों में आंसू आता है। आज जो माता थी और कल भी जो जिन्होंने भोजन की जिम्मेदारी आज जो है, कहती महाराज क्या आप खाओगे? तो हम कहते हैं आप बनाओ, तो कहती नहीं आप बताओ आप क्या। कल भी जो माँ थी, मैंने मजाक कहा आपने इतना अच्छा भोजन कराया कि रोज 6 बजे उठ जाता हूँ, रात में सोते देर होती है, लेकिन आपके भोजन इतना आनंद दिया कि 7 बजे भी जगने में दिक्कत हो रही थी। तो आप सबसे प्यार प्रणाम। पुनः एक बार मैं निवेदन करूंगा कि हमारी ये मातृशक्तियां 2 मिनट में 1 मिनट और समय लूंगा आपका, फिर आप बोलिए कि हमारी ये मातृशक्तियां ये सब गृहिणी है, हाउसवाइफ। मैं इस पर भी आऊंगा। हाउसवाइफ कोई लाचार नहीं होता, हाउसवाइफ एक बहुत बड़ा काम है। मैं तो कहता हूं कि हाउसवाइफ से बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता।
इनकी हिम्मत बढ़ाइए, ताकत बढ़ाइए, जो हो सके। ये नहीं बेचारे क्या नहीं, और कहते बकायदा रसीद में दे रहा हूँ आपको, जो हो सके फूल आप अपना पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मेरी विनम्र प्रार्थना है। आइए कुमार जी थोड़ा सुन लें। हेलो, हमारे आयोजन स्थल पर पधारे हुए कदमा क्षेत्र से सुप्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय श्री धनंजय सिंह जी पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम यहाँ पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि उन्हें लेकर आएं। तब माँ की कृपा आप लोग का सुने। तब आप लोग से मेरी ऊर्जा है, आप लोग का सुने ही मेरी ऊर्जा है। जरूर कल माँ का कल आइए और माँ की महिषासुर का जरूर आइए। आप जैसे आदमी की गरिमा बढ़ती। सभी सज्जनों एवं सब देवियों को मेरा सादर प्रणाम और गुरु जी को भी दिल से बहुत ही नमन है, अभिनंदन है। आज यह एरिया हमारा गुलजार हो गया, शानदार हो गया। आज इस भागवत कथा के बदौलत और भगवान से ही गुजारिश है, मिन्नत है कि हमेशा इस तरह का प्रोग्राम होता रहे। यह गुप्त नवरात्रि का एक सौभाग्य है, सुअवसर है जो हम लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यह हमेशा होता रहे। यही मेरी शुभकामना है और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। अभी आप आदरणीय ने मुझसे कहा कि इस कथा में आने के बाद, इस कथा को सुनने के बाद दिल गदगद हो गया। ऐसा आनंद पहली बार जो रोमांचित कर रहा और कह रहे थे कि कल मैं कम से कम 20-50 साल के साथ माँ के प्राकट्योत्सव में आने का प्रयास करूंगा। और कह रहे थे बहुत अद्भुत लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और ऐसे आदरणीय ये वचन मुझे फीडबैक काम करता है, मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। उनको ये कथा बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। और कल सोमनाथ जी जहाँ मैं ठहरा हूँ वो भी मुझे बता रहे थे कि पंडाल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति कह रहा था सोमनाथ जी आज बेचारे मेरे को साफ सफाई उनका बड़प्पन है। तो वो करते हैं तो कहने लगे महाराज पंडाल हर व्यक्ति कह रहा था कि कथाएं तो बहुत सुनी लेकिन ऐसी अद्भुत ऐसी तो मैंने कहा भैया मेरा नहीं, सब मेरी माँ की कृपा है। ये सब मेरी माँ की कृपा है। तालियों से एक बार स्वागत करिए मेरी माँ का। तो इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही ये माँ प्रकट हो गई, माँ ने आते ही कहा पुत्र रो रहा है। कहने लगा अभागा हूँ मैं, मेरी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू, अभागा हूँ मैं। ऐसी संतान को होना चाहिए, संतान ऐसी होनी चाहिए। कहने लगे मेरी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू, धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है। माँ ने कहा अरे बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं, कृपया कथा की ओर ध्यान केंद्रित करें। इसमें तेरी कोई गलती नहीं। श्राप मिला था मूर्ख होने का, लेकिन अब तूने भक्ति पे पैर रख दिया, माँ को याद कर लिया। तो माँ को याद कर ही अब तेरा दुख छटना शुरू हो जाएगा। गीत में भी आपने सुना ना कि जैसे माँ नजदीक आती गई सवेरा होने लगा, सवेरा होने लगा। ऐसे लगा माँ की मेहर पड़ने लगी, दुख सुख में बदलने लगा। जो कल बोलते नहीं थे वो प्यार से बोलने लगे। माँ की जब होती है तो कुछ ऐसा होता है। मैं तो माँ से कहता ही हूँ कि तू बड़ी अनोखी है। ये गीत आएगा कभी मैं गवाऊंगा कि तूने मुझे जमीन से उठा के फलक बैठा दिया।
ये तू है माँ, मैं क्या और मेरी हस्ती क्या, अगर मेरी सांस चलती है तो तेरी कृपा से चलती है। तू ही है इसकी रचना करने वाली, तू ही है उसकी रक्षा करने वाली। अरे तू ही है मेरी सब, तेरे से ही मेरा सब है ना। और कहते हैं मेरी माँ इतनी प्यारी लगती है कि मैं तो माँ से हमेशा देता हूँ कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे क्या देखें हम, किसी और को क्या देखें माँ, तू ही काफी है। तो माँ ने कहा चिंता मत कर, तू यहाँ आश्रम बना, साधना कर, और उस साधना से एक दिन तेरे अंदर विद्वता भी आ जाए। देखिए माँ भी कहती है पहले कर्म कर, बिना कर्म के फल नहीं मिलता। अगर आप सोचें केवल पूजा पाठ सही हो जाएगा तो देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, पूजा पाठ से आपको सही रास्ता दिखने लगेगा। इसलिए पूजा पाठ जरूरी है, लेकिन उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। बहुत से लोगों के मन में मैं भी कथा करवाऊंगा, मैं भी ये करूंगा, लेकिन पंडाल में अच्छा लगा, भाव जगह, लेकिन फिर समय को भूल जाते हैं। ये तो जानते हैं बड़े काम करा सकते हैं जो दीवाने होते हैं, जो दीवाने होते हैं, है ना, जो बिना सोचे समझे पैर रखते हैं कि मुझे तो माँ की कथा करानी है। इसीलिए महिलाओं मैं बार प्रणाम कर रहा हूँ कि मैंने सभी महिलाओं से लगभग पूछा है, ऐसा नहीं है कि बहुत पैसों के बीच बहुत शानदार सभी संघर्षशील परिवार से लोग हैं, लेकिन दीवानगी थी माँ की कथा रखनी है। और चल पड़ी बेचारियां, चल पड़ी न इनको कथा कैसे होता है, कैसे करना, कुछ नहीं, बस माँ की कथा करानी है। तो देखिए करा दिया, और करा कैसा दिया कि पूरा ये पंडाल, पूरे यहाँ लोग, अभी तो दूसरा दिन है, 7 दिन बाकी है, बस माँ की इसी तरह बनी रहे। एक दिन ऐसा आएगा जिस 9वां दिन होगा, और आप रो पड़ेंगे कि अब कल से हम क्या करेंगे। इस 9 दिन में इतना आनंद आया, किसकी आदत से पड़ गई, कहते ना चस्का लग गया, फिर क्या करेंगे। चलिए अभी तो पहले 9 दिन पूरा करते हैं माँ की कृपा से। तो आश्रम बनवा लिया और गंगा के किनारे रहने लगा। कौन? तथ्य। और उसने एक व्रत लिया। व्रत क्या लिया कि आज से मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे उसकी बात पूरे गांव में पूरे चारों फैलने लगी, और उसका नाम लोगों ने रख दिया सत्य व्रत। अब वो सत्य कहलाने लगा। देखिए माँ के आने से धीरे दिन बदलने लगे। धैर्य रखिए, हमारे में धैर्य नहीं हम लोगों में, यही तो समस्या है। 16 सोमवार का व्रत करके हम चाहते हैं शंकर भगवान सब कर दें, और कुछ तो बहुत आदरणीय लोग हैं 2 ही सोमवार में, सोमवार में जाकर शंकर भगवान को डांटना शुरू कर देते। कहते बताओ 3 सोमवार से आ रहे हैं। समस्या जहाँ जैसे भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो कि 16 को करोगे तो हम ये दे, ऐसा भगवान ने कहा नहीं है। आप कुछ गानों पे मुझे बड़ा एतराज होता है। एक गीत बड़ा बजता है, माताएं अक्सर ये गीत गाती है, मंदिरों में बैठ जाए ढोलक लेकर, चम्मच लेकर, और माताओं जैसा तो शायद कोई बजा सके वो ढोलक चम्मच माताएं बैठ जाती है। हमारे प्रयागराज में बहुत होता है। हर मंदिर में कहीं सोमवार को, कहीं मंगलवार को, कहीं शुक्रवार को, कहीं शनिवार को माताएं बना के बैठ जाती है, और चम्मच ढोलक खनखता हुआ और गीत बहुत बजाती है। और उस गीत से मुझे बड़ा तकलीफ होती है। वो गीत क्या है? मैया कर मुरादे पूरी, हलवा पूरी बाटी। कितने लोग ये गीत बजाते हैं, यहाँ पर गाती हैं? जरा हाथ आइएगा ना, थोड़ा हाथ उठाए। अरे बता दीजिए, नहीं बताएंगे। अरे बता दीजिए। चलिए जाने दीजिए। मैया कर मुरादे पूरी, हलवा पूरी बाटूंगी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर मैया मुरादे पूरी करेगी तो हलवा पूरी नहीं बांटेगी फिर आप? नहीं खिलाएंगे ना। तो आज से फिर माँ बाप से कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि अगर तुम अपनी वसीयत मेरे नाम से करोगे तुम्हारे पैर छूएंगे, नहीं खत्म बात। ऐसा करेंगे क्या? फिर बच्चे भी करेंगे आपके साथ वही। अरे भैया प्यार शर्त नहीं होती, प्यार में समर्पण होता है, शर्त नहीं होती। माँ से या किसी देवता से जो मनौती मांगते लोग ना, मुझे बड़ा इससे तकलीफ है कि ये करोगे तब। अरे क्यों भैया?
जितना पहले कर दिया है वो कम है क्या? अब आप क्या किया है? सबसे पहले तो आपके शरीर में सामर्थ्य दे रखा है कि आप हैं जरा रोगियों को देखिए जो अपने शरीर से चला नहीं पाते। तो सबसे पहले अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने माता अपने इस जगत जननी को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम मेरे दोनों हाथ काम कर रहे हैं और मैं अपना काम तो सकती हूँ। हाँ, तालियों से स्वागत कीजिए। मैं बताता हूँ मेरी माँ ने क्या दिया है। पहले उसके लिए शुक्रिया कर दीजिए, फिर सोचने की क्षमता दी है आपको, इसके लिए भी शुक्रिया अदा कर दीजिए। फिर दो वक्त का कम बेसी भोजन दिया बहुत तो वो भी नसीब नहीं है महाराज। अगर जिसको वक्त का भोजन महंगाई मिल रहा है वो भी माँ को शुक्रिया करिए, कम से कम दो वक्त का भोजन दे रही है वो। हाँ, बताइए ना कितना गिनाऊं? कपड़े शरीर ढकने के लिए मिल रहे हैं भाई। आप कहेंगे ज्यादा नहीं है तो जिसकी जैसी योग्यता होगी, क्योंकि माँ ने ही संसार के निर्माण में कुछ क्राइटेरिया बना रहा है कि योग्यता के अनुसार फल फलता है। आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, फल भी बढ़ेगा, क्लास बढ़ेगा, नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटर, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर स्टडी, तो फिर तनख्वाह अच्छी होगी महाराज। अब कुछ बेरोजगार कह सकते हैं नहीं साहब हायर पर भी तनख्वाह नहीं मिली, नौकरी नहीं मिल रही आजकल। मैं कहना चाहता हूं भैया, दोष देने से पहले आप ये अपने आप से कहिए कि नौकरी क्या औरों को भी नहीं मिल रही है? जिनमें योग्यता है वो मिल रही है। आपकी योग्यता में कमी है और मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। जिस मेहनत के पसीने से आप योग्यता की चमकने लगेगी, नौकरी तो आकर आप पैरों पर गिर पड़ेगी। किसान का आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है महाराज। हमारा देश तांत्रिक देश है। आपकी अगर योग्यता होगी तो नौकरी यूं आप ले लेंगे। आपने शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं की, हम अपनी कमी नहीं देखते, बस भगवान की रोंगी उठाना सबसे आसान है। तो आकर के आपसे है नहीं, बस उसको दोष दे देते हैं। दुख पड़ा तो कहते हैं इसने। अक्सर लोग क्या करें, भगवान की मर्जी थी, आपके कर्म में कमी थी इसलिए ऐसा हो रहा है। भगवान किसी को सुन लीजिए आप सब लोग। भगवान किसी को सुख देता है, दुख देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने कहा कि आप सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, तो फिर आप क्या देते हैं? अगर आप पूजा पाठ जाए और अगर आप प्रसन्न हो गए तो आप क्या देंगे हमको? तो गीता में कृष्ण ने कहा है, ददामि बुद्धिं, मैं बुद्धि प्रदान करूंगा जिससे तुम सही और गलत समझ सको। सही करोगे तो तुम्हारा परिणाम सही होता जाएगा, गलत करोगे तो फिर भोगोगे। तो भगवान जब किसी पे प्रसन्न होता है तो ददामि बुद्धिं, वो बुद्धि प्रदान करता है, आपको विवेक प्रदान करता है। सुख और दुख आपके कर्मों का नतीजा है, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। आज से कहना बंद कर दीजिए भगवान दुख देता है, नहीं देता भगवान दुख। भगवान इज नॉट ए सब्जेक्ट, भगवान करता नहीं है, भगवान साक्षी है, आपके कर्मों का साक्षी है। जब आप गलत करते हैं तो आपके अंदर से आवाज जरूर आती है महाराज, मत करो, लेकिन आप आवाज को नहीं सुनते और आप मनमानी कर जाते हैं। फिर जब भोगते हैं तो कहते हैं भगवान दुख देता है। अरे भगवान जब मना किया तो क्यों नहीं माने आप? भगवान सुनेंगे नहीं और भगवान दोष देंगे तो देते रहिए दोष, है ना? तो इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भक्त बन गया और रोज पूजा पाठ साधना में लग गया और धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करने लगा। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। इन औरतों ने रात परिश्रम किया तो ये रिजल्ट सामने आया है, ये रिजल्ट सामने आया है। तो कहने का तात्पर्य परिश्रम करना पड़ता है, किसी भी चीज को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो जब परिश्रम उन्होंने किया, धीरे धीरे उन्हें बुद्धि जागने लगी। एक दिन एक बहेलिया एक सुअर को मार दिया, वो खून से लथपथ होकर उसके आश्रम घुस गया और जाके झाड़ियों के पीछे छुप गया। बहेलिया पीछे भागता हुआ आया और कहा, आप तो सत्य बोलते हैं, कृपया बताइए मैंने एक सुअर को मारा है और उसको मार के अपने परिवार का मैं भरण पोषण करूंगा, कृपया बताइए वो कहां छुपा है, मैं उसे ले जाना चाहता हूं।
अब सत्यव्रत समस्या में पड़ गया। वो सोचने लगा कि ये कौन सी दुविधा आ गई मेरे सामने। अगर मैं सत्य बोलूंगा तो वो सुअर मारा जाएगा, और झूठ बोलूंगा तो मेरे जीवन का व्रत खत्म हो जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? उसने फिर मां की ओर देखा, मां की ओर देखा और बड़ी आशा से वो मां की ओर देखता रहा। मेरी आन रखना। ये प्रथम दिवस में उसने या रहने दीजिए, समय का अभाव रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर के एक गीत तो मैं चाह रहा था, लेकिन धीरे घड़ी सुई आगे बढ़ रही है। तो उसने मां को फिर याद किया, मां को फिर याद किया, और याद करते उसने कहा मां मैं क्या करूं? मां की कृपा से उसके अंदर विवेक जगा, और उसने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा। अब संस्कृत में बोलूंगा तो आप शायद बहुत नहीं समझ पाएंगे, इसका मैं हिंदी रूपांतरण कर देता हूं। उसने कहा कि हे बहनिये, आंखें देखती हैं लेकिन बोल नहीं सकती। आंखें देखती हैं लेकिन बोल नहीं सकती, और मुंह बोल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो जिसने देखा नहीं उसे तुम पूछ रहे हो कि बोलो, बोलेगा तो मुंह, अर्थात ये मुख, और ये देखता नहीं है। देखिए उसके अंदर भी ऐसी जगी कि वो झूठ भी नहीं बोला, और सुअर की उसने जान बचाई। तालियों से स्वागत करिए ना। कहा मुंह से पूछ रहे हो, और मुख बोलेगा लेकिन देखा नहीं, और आंखें देखा तो है बोल नहीं सकती। तो बार पूछ रहे हो क्या देखते हो बताओ, क्या देखते हो बताओ। अरे मुंह देखा ही नहीं तो बताए कैसे? आंखें देखी बोल नहीं पा रही। बहलिया समझ गया महाराज को ज्ञान आ गया, और ये ज्ञान बड़ी बातों में उलझा रहे हैं। तो वो थोड़ा इधर देखा, सुअर दिखा नहीं, चला गया। सुअर ने निकल कर प्रणाम किया, और धीरे से चुपचाप चला गया बेचारा। इसके बाद ध्यान बैठ गया। गांव के लोगों को जब पता चला, गांव दौड़ता हुआ आया, और सबने सुदर्शन की जयकारा करना शुरू कर दी। सबने सुदर्शन की जयकारा करनी शुरू कर दी। आइए हम लोग भी इस बार कहें कि मां के परम भक्त आदरणीय सत्यव्रत की हम लोग जयकारा करेंगे। बोलिए ना सत्यव्रत महाराज की। ये होती है बात जो मां का परम भक्त होता है, लोग उसकी भी जयकारा करते हैं, क्योंकि वो मां के बताए रास्ते पे चलता है और स्वयं आदरणीय बन जाता है। क्योंकि मेरी मां ऐसी ही है जिसको अपने शरण में लेती है। मैंने कल आपको रामचरितमानस के बारे में कहा था कि भक्त हनुमान थे, राम परम भक्त थे, लेकिन पूरे रामचरितमानस में देखिए राम से ज्यादा हनुमान को कुछ नहीं दिया। राम ने सिर्फ इतना कहा कि भरत जैसे तुम मेरे भाई हो। पूरे रामचरितमानस पढ़ के देखिए, इससे ज्यादा राम ने हनुमान को नहीं कुछ दिया है। बस उन्होंने कहा तुम भरत जैसे मेरे हो। लेकिन पहली बार सुंदरकांड में हनुमान जी मां के सामने पहली बार आए, अशोक वाटिका में छुपे हुए थे। रावण आकर सता रहा मां को। थोड़ी देर बाद जब रावण चला गया, क्योंकि हनुमान जी तुरंत आ जाते वहीं शुरू हो जाता, दिक्कत हो जाती। कभी सहना पड़ता है, अच्छे काम को पूरा करने के लिए कभी सहना भी पड़ता है। तो हनुमान जी सहते रहे, वो एक में रावण का काम खत्म करते थे। लेकिन राम का होना जरूरी था, उसमें सारे मारे जाने थे। इसलिए हनुमान जी सहते रहे। रावण जब चला गया तो उन्होंने मुद्रिका डाली, और मुद्रिका के बाद मां ने पहचाना, तब धीरे से हनुमान जी के सामने। और हनुमान जी सीखिए कि बड़ों के सामने कैसे जाना चाहिए। बाबा तुलसी ने लिखा है, केवल ये नहीं कहा कि लघु रूप धर के, बल्कि कह दिया अति लघु रूप, यानी बड़ों के सामने, माता पिता अपने गुरु और इष्ट के सामने जब आप जाइए तो कितने भी बड़े से बड़े पर आप रहिए, लेकिन मां के सामने तो आप उसका नन्हू ही बन के जाइए। मां को तो वही बच्चा अपना नन्हू नजर आवे, या जो भी आपके घर का नाम हो।
उसी रूप में जाइए, डीएम साहब बन जाइए, है ना, इंजीनियर साहब बन जाइए, डॉक्टर साहब बन जाइए, वकील साहब बन जाइए, अफसर बन जाइए, माँ के सामने उसका वही प्यारा नूर बन के जाइए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माँ के सामने उसी तरह जाते हैं, उनके हाथ से खाते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं सही सब कर रहा हूँ भैया, लेकिन जहाँ जो सही रहता है वो कहना है, मैं कह देता हूँ कि माँ के सामने जाते समय पद प्रतिष्ठा सब भूल जाइए। माँ बाप के चरणों के पास बैठिए, उनके बराबर मत बैठिए, उनके चरणों और ऐसी जगह बैठिए कि स्वतः उनका हाथ आपके सर पर चला जाए। विश्वास कीजिए सारे जीवन थकान माँ के आंचल एक झलक केवल सर पर आ जाए तो सारे जीवन थकान एक क्षण में दूर होती है। तालियों से स्वागत करिए ना। हमारे हनुमान जी माँ के सामने गए, माँ को प्रणाम किया और पहली मुलाकात में मेरी माँ ने हनुमान जी क्या दिया, इससे दो लाइन समझिए। राम ने पूरे जीवन में हनुमान नहीं दिया, माँ ने पहली मुलाकात है साहब। लेकिन माँ ऐसी होती है, अपने जब बच्चा बाहर नौकरी करता है तो पिता पूछता है और काम चल रहा है, लेकिन माँ से जब मुलाकात होती है तो माँ पूछती है बड़े हो गए हो, कुछ खाते नहीं हो क्या? माँ नहीं पूछती कितना कमाते हो, हैं कितना लाए हो। पिता भी लाया, पिता भी नहीं पूछता, पिता सिर्फ पूछता है काम ठीक, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वो दुनिया को जानता है, उसे दुनिया देख रखी है, तो जरा उसे अपने बच्चे की चिंता होती है, इसलिए पिता पूछता है कि तुम्हारा काम चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। माँ पहले उसका पहले लाएगी, तुम्हारे पसंद लड्डू बनाए, आज ये बना के रखें तो बड़े प्यार से खाइए, मुंह मत बना दीजिए कि अब मैं लड्डू नहीं खाता तुम्हारा, मैं तो अफसर हो गया हूं, मैं तो फलनवा खाता हूं। अरे काहे का फलनवा? माँ के लिए तो वही हो आप, जब छोटे में जिद करते थे माँ से, वही हो आप। और हमारे हनुमान जी जब माँ के चरणों के पास बैठे तो पहली लाइन माँ ने क्या कहा, सुन लीजिए। उठा के रखा करो। जानकी माता तालियों से ना। जानकी माता। देखिए पहली ही मुलाकात में है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी हनुमान को आशीर्वाद दिया माँ ने कि आज तुम पुत्र के रूप में मेरे सामने आए हो, आज तुम्हें मैं अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि होती है संसार में, वो सब तुम्हें प्रदान करती हूँ, अष्ट सिद्धि। और 9 प्रकार की निधियां यानी दौलत होती है, धन होता है, वो 9 प्रकार के निधि भी मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। माँ जब देने पर आती है तो ऐसे देती है और कहती है प्रदान नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम्हें इतना दे रही हूँ कि तुम दूसरों को दे सको, अष्ट सिद्धि नवनिधि के तुम दाता बन जाओ। और आदमी वही चीज देता है जो उसके पास होता है, जो उसके पास ही नहीं है वो भला वो दूसरों को क्या देगा। इस बात पर तालियों के साथ मेरी एक बात और सुन लीजिए, जब कोई आपका अपमान करे तो ये समझ लीजिए, वो भी किसी बिना बात के अपमान करे तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के पास सम्मान है ही नहीं, उस पर दया खाइए, उस पर गुस्सा मत होइए। समझ लीजिए कि उस आदमी को सम्मान का मतलब ही नहीं मालूम, उसे सम्मान मिला ही नहीं, जो उसके पास है नहीं वो आपको कहाँ से देगा, है ना, कहाँ से देगा। सम्मान पाया हो तो ना आपको सम्मान देगा महाराज। सम्मान वही देते हैं जो सम्मान पाते रहते हैं, जिसके पास जो होता है वही तो देगा। उसको अपमान मिला है इसीलिए वो अपमानित करना ही जानता है। ऐसे लोगों पर क्रोध मत कीजिएगा, दया करिएगा। तो माँ ने कह दिया तुम्हारे पास अष्ट सिद्धि नवनिधि इतनी होगी कि तुम इसके दाता बन जाओगे, दाता। और इतनी बड़ी चीज देखकर हमारी जो माएँ हैं खूब अच्छे से बच्चों को नहला धुला के छोटे बच्चों को सजा देती हैं, खूब खिला पिला देती हैं, लेकिन किसी माँ ने कभी अपने बच्चे से नहीं कहा होगा। इसीलिए माँ बड़ी महान है। ऐसे पिता भी अपनी जगह पर महान है, लेकिन माँ को मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ, माँ की भक्ति भी इसीलिए करता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी माँ ने आज तक अपने बच्चे से नहीं कहा होगा कि आज तुमको बढ़िया मैंने खाना खिलाया, मेरा पैर छुओ। किसी माँ ने ऐसा नहीं कहा होगा, किसी ने नहीं कहा होगा, किसी ने नहीं कहा होगा।
वो क्या कहती है, बाहर पिताजी बैठे हैं, आज त्योहार है, जाकर उनका पैर छू लो। बाहर दादाजी बैठे हैं, उनका पैर छू लो। बाहर नाना जी बैठे हैं, उनका पैर छू लो। बाहर ताऊ जी बैठे हैं, उनका पैर छू लो। लेकिन बेटे को सबसे पहले माँ का पैर छूना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे पहली कोई गुरु है तो वो है आपकी माँ, क्योंकि वही आपको चलना फिरना उठना बैठना सिखाती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को या शिक्षक दिवस को सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि माँ जब सब कुछ देती है फिर भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। हमारी सीता मैया ने भी कुछ नहीं मांगा। अगली लाइन में देखिए, इतना बड़ा चीज देने के बाद अगली लाइन में मां क्या कहती है। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो, रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रघुपति के दासा। देखिए क्या कहा, इतनी बड़ी चीज प्राप्त करके भी क्या कहा, इतनी बड़ी चीज पा करके भी क्या कहा कि आज के बाद, ऊपर आना, आज के बाद राम रसायन तुम्हारे पास। माने दूसरा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पास राम की परम भक्ति होगी, ऐसी भक्ति जो तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पास आने वालों को भी पवित्र कर देगी। ऐसी भक्ति, भक्त में ये शक्ति होती है कि उसके पास भी चले जाइएगा तो आपको एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति मिलेगी। भक्त की यही पहचान है, जिससे दो बात करके आपका मन प्रसन्न हो जाए, आप अपने दुखों को भूल जाएं, तो समझ लीजिएगा ये भक्त है, ये भक्त है। और ऐसे भक्तों का जब भी सानिध्य मिले उसकी सेवा करिए, उसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है ना। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, मां ने कह दिया राम की अटूट भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। और सदा, और इतनी बड़ी बात कहने के बाद लास्ट में मां क्या कहती है, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी मेरा दास बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है, हमेशा राम का भक्त बन के रहना। माने मैंने दिया तुम्हें, लेकिन भक्त बन के रहना राम का। ऐसी होती है माताएं। तो ऐसी होती हैं माताएं। दुर्गा विनाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तेरा वाली जय माता दी, बाड़ा वाली जय माता दी, गोपा वाली जय माता।